ब्याज, ठीक है। ब्याज में एक साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। इसको पहले पूरा करते हैं तो समझिएगा। साधारण ब्याज, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, उसको आप समझिएगा ध्यान से। पहला मूलधन, प्रिंसिपल, पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। पी से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? उधार दिया गया या लिया गया धन, ठीक है। कोई भी पैसा उधार दे रहा है या फिर ले रहा है, तो वो धन जो होगा वो मूलधन होगा। इसके बाद दर, रेट, किस रेट पे ब्याज दिया गया है, आर से डिनोट करेंगे, ठीक। समय, टाइम, टी से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, रेट जो है हमेशा वार्षिक होगा जब तक कि प्रश्न में ना दिया हो। छमाही ब्याज भी होता है, तिमाही ब्याज भी होता है, लेकिन जब तक कि प्रश्न में ना दिया हो आप वार्षिक ब्याज लेके चलेंगे, ठीक। समय वर्ष में भी हो सकता है, माह में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, दिनांक में भी हो सकता है, ठीक है। ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि भाई इतने दिन का ब्याज दे दो, 10 दिन का, 15 दिन का, ठीक है। या तो फिर डेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। जैसे आज कितना तारीख है? हाँ, 8/5/2023 से 15/5/2024 तक का ब्याज, इस टाइप से भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है। पूरा चैप्टर रेट पे डिपेंड है। ये रेट को जो समझ गया पूरा चैप्टर बना लेगा, ठीक। तो देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 9th 10th क्लास से सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप लोग को पढ़ाते आया जा रहा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। ये बताते आ रहे हैं आपको, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, ठीक। इससे पहले थोड़ा सा प्रतिशत का कंसेप्ट समझिएगा। प्रतिशत पर सेंटेज, ठीक। प्रति, पर और सेंट, ठीक है। पर मतलब नीचे और सेंट मतलब 100। तो प्रतिशत का एक ही मतलब होता है भाई, क्या? 1/100। प्रतिशत का एक ही मतलब होता है 1/100। अब देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर प्रतिशत को, सॉरी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक। दो चीज सीखिएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो जैसे मान के चलिए 20% है, ठीक है। मान के चलिए कि 20% को भिन्न में बदलना है आपको, क्या लिखोगे? 20 और परसेंटेज का मतलब 1/100 कितना आया? 5 बार में गया, 1/5 हो गया, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं, ठीक है। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे 1/5 क्या है? एक भिन्न है भाई, 1/5 क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है।
इसको अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो किसका गुणा करोगे? 100 का। कितना आया? 20%। तो देखो 20% को जब भिन्न में बदले तो कितना आया? 1/5। कैसे बदले? 1/100 का गुणा करके, ठीक है। और जब भिन्न को परसेंटेज में बदले तो कैसे किए? 100 का गुणा करके। कितना आया? 20%। तो ये दो चीजें आपके लिए क्लियर हो गया कि भाई परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करेंगे और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो साधारण ब्याज बराबर P गुणा RT गुणा 1/100 लिख सकते हो, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर P गुणा RT और 1/100 की जगह पे क्या? परसेंटेज। 1/100 की जगह पे क्या? परसेंटेज। तो आज से सभी लोग ये याद रखिएगा कि साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है। साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है, ये परिभाषा हो गया, ठीक है। ये प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। यदि आप फार्मूला का यूज करेंगे तो आपको 20-25 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, खाली कॉन्सेप्ट, ठीक। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ये पुराना हो गया है, ठीक है। ये चीज पुराना हो गया है। आपको क्या याद रखना है? साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है, ये आपको याद रखना है। साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है, ये आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखें सर, ये भी समस्या है, तो ध्यान से समझिए इधर। देखिए, मान के चलिए ये है सेठ जी बैठे हैं, ठीक। सेठ जी पेट भी निकला हुआ है, सेठ जी बैठे हैं पैसा पकड़ के। ये गरीब आदमी बेचारा इसके पास पैसा लेने गया उधार, ठीक है। तो सेठ जी बोलेंगे कि भाई उधार तो दे देंगे हम, लेकिन एक निश्चित दर पर, समझ गए। और दर कौन डिसाइड करेगा? रेट कौन डिसाइड करेगा कि 10% पे ब्याज देना है कि 20% पे देना है? हमेशा उधार देने वाला। आप किसी के पास जाओगे, बोलोगे हमको उधार दे दो 10% पे, तो सामने वाला बोलेगा हम मूर्ख थोड़ी हैं, हम पैसा दे रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे हम कितना ब्याज लेंगे, कौन से दर पे ब्याज लेंगे। इस भाई को 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है। सेठ जी बोले ले लो, बट हम 10% लेंगे, 10% ब्याज दर लेंगे, समझ गए। 10% ब्याज दर लेंगे। तो ये अंडरस्टूड है, ये समझना पड़ेगा आपको कि 10% अगला बोल दिया, कहने का मतलब वो वार्षिक होगा। जब तक कि वो ना बोले कि हम हर 6 महीने में 10% लेंगे, हर 3 महीने में 10% लेंगे, ऐसे जब तक ना बोले तब तक ये वार्षिक ब्याज होगा, ठीक है। 1 वर्ष बाद ये पैसा रिटर्न करने गया इसको, तो 10,000 रुपये का 10% कितना होगा? 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपये। तो ये जो इसको पैसा जब देने जाएगा तो भाई 10,000 रुपये तो उसका मूल देगा, सूद देगा, जो लिया है मूलधन देगा, और सूद समेत वापस करेगा, कहने का मतलब 1,000 रुपये और देगा। कितना दिया? 11,000 रुपये रिटर्न कर दिया। तो जो ये 11,000 रुपये रिटर्न कर रहा है ये होगा, याद रखिएगा, अमाउंट, क्या? मिश्र धन, जो कि बना कैसे है? मूलधन और साधारण ब्याज के योग से, ठीक है। इसलिए मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन हो गया। वो तो भाई 10,000 रुपये लिया है, उसको तो करेगा ही ना वापस। अब 1,000 रुपये और किया, 11,000 रुपये किया, ठीक। जब यही व्यक्ति पैसा जो है 2 वर्ष के लिए ले लिया, 2 वर्ष रख लिया, 2 ईयर, ठीक, समझिएगा, बड़ा अच्छा चीज बता रहे हैं। 2 साल के लिए, तब फिर ये पैसा कितना देगा? 12,000 रुपये देगा, 2,000 रुपये ब्याज हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि 3 वर्ष के लिए रख लिया तो कितना देगा? 13,000 रुपये देगा, 3,000 रुपये ब्याज हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि ये 4 वर्ष के लिए लिया तो 4,000 रुपये ब्याज बन कैसे रहा है? 10 गुणा 2 20%,
20% 2000, 10 गुणा 3 30% 3000, 10 गुणा 4 40% 4000। इसलिए बोल दी भाई मूलधन का 80%। साधारण ब्याज मूलधन का 80%। रेट और टाइम के गुणनफल के परसेंटेज के बराबर साधारण ब्याज होता है। किसका? मूलधन का। आप 10,000 पैसा ले रहे हो तो उसका ब्याज दोगे, 20,000 पैसा ले रहे हो तो 20,000 के रिस्पेक्ट में पैसा उसको रिटर्न करोगे, ब्याज दोगे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि कोई कर्जदार इतना कर्ज ले लिया कि पैसा वापस कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है। कहने का मतलब उसका रेट और टाइम का गुणनफल इतना ज्यादा हो गया कि वो पैसा जो है, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल से भी ज्यादा हो गया, मूलधन से भी ज्यादा हो गया। तो रेट तो फिक्स है, भाई साहब सेठ जी रेट पैसा देते टाइम फिक्स कर दिए, 10% लेंगे हम। ठीक है। लेकिन पैसा वापस करने वाला व्यक्ति, उधार लेने वाला व्यक्ति मान के चलिए 10 साल लगा दिया, 10 साल लगा दिया तो ब्याज कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 कितना? 100%। 100% मतलब 10,000। ठीक है। जितना पैसा उधार लिया था उतना ही पैसा उसको ब्याज पड़ गया। ठीक है। अब जैसे ही ये 10 से 11 साल लगाएगा, 12 साल लगाएगा, 13 साल लगाएगा, ठीक है, मूलधन से ज्यादा तो उसका ब्याज हो जाएगा। समझ गए? तो एक चीज और याद रखिएगा, हमारे पॉकेट में जितना रुपए है वो हमारे लिए 100% है। बटुआ में चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, हमको सैलरी चाहे जितना मिलता होगा 10,000, 15,000, 20,000, वो हमारे लिए अपने आप में 100% है। अब उसको हम कितना कितना परसेंट रूम रेंट में, कितना परसेंट खाने पीने में, कितना परसेंट घुमाने में यूज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये बेचारा 10,000 लेके चला गया तो प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होगा। हमेशा कितना होगा? 100% होगा। ठीक है। साधारण ब्याज 80% होगा। अमाउंट 100% प्लस साधारण ब्याज होगा। ठीक। जैसे ये इसको 11,000 रुपये रिटर्न करने जा रहा है ना, 10,000 तो 100% है, पैसा 100% हो गया। और ये कितना है? 10%। किसका? इसी पैसे का 10%। तो टोटल पैसा इसको कितना वापस करने गया? 110%। ठीक है। 110%। इसलिए 10,000 रुपये का 110% कितना हुआ? 11,000 रुपये। ठीक। ऐसे आपको दिमाग से खेलना है। ठीक। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे आपको दिमाग से खेलना है। अभी तक आपको सिर्फ एक ही चीज काम का चीज है, क्या? साधारण ब्याज मूलधन का 80% होता है। इसके बाद बाकी सारी चीजें जो है आपके दिमाग में उपज होना चाहिए। समझ गए? ऑटोमेटिक आना चाहिए ये। ठीक। किसी को कोई दिक्कत? ठीक। देखिए, दर क्या होता है, याद रखिएगा, मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज रहे चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज रहे, मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज दर होता है, रेट होता है। ठीक है। मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज। अब देखो समझिएगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग मूलधन पर, किस पर? मूलधन पर। जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए वो हमेशा नीचे जाएगा। मूलधन पर पी फॉर मूलधन, प्रिंसिपल, 1 वर्ष का ब्याज। साधारण ब्याज कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और परसेंट के लिए गुणा 100। ये हो गया दर का परिभाषा। ठीक। और भी दूसरा तरीका है इसको निकालने का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT बटा 100 होता है। ठीक है। तो मूलधन पर कितने वर्ष का ब्याज? 1 वर्ष का। समय कितना हुआ? 1 वर्ष हुआ। तो साधारण ब्याज बराबर PR गुणा 1 बटा 100। ठीक है। 100 इधर गया, साधारण ब्याज, प्रिंसिपल कहाँ गया? इधर गुणे के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 100 नीचे में है, ऊपर चला जाएगा रेट। तो रेट बराबर साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ठीक। दर बराबर साधारण ब्याज गुणा मूलधन गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। और ये साधारण ब्याज कितने वर्ष का होगा?
1 वर्ष का हो गया। ये हो गया आपका दर का फार्मूला। पहला कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है, ये आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है। दूसरा चीज मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज दर होता है, ये आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? 2 चीज आपको याद रखना है बस। ठीक है, नोट कर लिए? 4 क्वेश्चन नोट करने में जितना टाइम लगा है, ठीक है, उतना टाइम सॉल्व करने में नहीं लगेगा। देखिए, समझिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छा चीज बता दिया है। क्या बता दिया भाई? साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है। जिंदगी भर ये चीज याद रखिएगा। ठीक, ये होता है। जॉब लग जाने के बाद भी किसी को बताने के लिए याद रखिएगा, लेकिन रखिएगा याद। ठीक, आगे देखिए। 5% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपए। तो 1200 रुपए क्या है? मूलधन है। 1200 रुपए क्या है? मूलधन है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज। समय कितना है? 2 वर्ष। रेट कितना लग रहा है? 5%। ठीक, 1 साल का 5%, 2 साल का कितना? 10%। 2 साल का 10%। भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन का RT%। ये हम बहुत अच्छा चीज बता दिए। 1200 रुपए RT मतलब 2 पंचे कितना? 10%। और 1200 का 10% कितना होता है? 120 रुपए। कितना हो जाएगा? 120 रुपए। साधारण ब्याज आ गया 120 रुपए। किसी कोई दिक्कत? अभी नोट नहीं करना है, आगे समझिए। 8,500 रुपए का 7.5% की दर से 2 वर्ष। साधारण ब्याज कितना? मूलधन का RT%। ठीक है, मूलधन कितना? 8500। 7.5 1 वर्ष का, 2 वर्ष का 7.5 गुना 2 कितना? 15%। कितना? 15%। भाई R 7.5, समय 2, 7.5 गुना 2 15%। अब ये हो गया 8500 गुणा 15 और 1/100%। का मतलब 1/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15×5 75, 15×8 120, 120 और 7 127। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे समझिए। 3600 रुपए का 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह। अब देखिए, समझिएगा। समय, टाइम कितना है? 1 वर्ष है और 4 माह है। 1 वर्ष है और 4 माह है। तो 1 वर्ष प्लस 4 माह, 4 माह को वर्ष में बदलना पड़ेगा। फार्मूला बताते टाइम हम बताए थे कि समय हमेशा वार्षिक लोगे। ठीक है, 1 वर्ष 4 माह है। 4 माह कहने का मतलब 4/12 वर्ष। क्यों? 1 वर्ष में 12 महीना होता है। ठीक है, 4 एकम 4 तियां 12, 1 प्लस 1 बटा कितना हुआ? 3, 3 एकम 3 और 1 4/3 वर्ष। कहने का मतलब 1 वर्ष 4 माह, कहने का मतलब 4/3 वर्ष। अब देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का RT%। मूलधन कितना? 3600। रेट कितना? 20%। समय कितना? 4/3। % का मतलब 1/100। ठीक, वैल्यू पुट करने आ रहा है ना? देखो, कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6। ठीक है, 4 दूना 8, 80 गुणा 12, 12 8 96, 12 सॉरी 4 दूना 8 80, 12 16 12 96, 960 रुपये। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? आगे समझिए। 4500। अब देखो भाई, जो दर है, दर 2 टाइप के मिलेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर में।
कौन कौन सा? एक तो रहेगा अच्छा वाला परसेंट, जिसको देख के अच्छा लगा, 10%, 5%, 20%, 30%, इजिली कैलकुलेटेड परसेंटेज होगा, कोई भी सॉल्व कर लेगा। और एक आएगा बुरा वाला परसेंट, और यही परेशान करेगा, और यही पेपर में भी आएगा, जैसे 33.33%, 57.5%, 11.11%। इसी के लिए हम वो टेबल लिखवाए, उतना समय दिए उसके लिए, ठीक है, नहीं तो उसको नहीं बताते। अब देखो 11.11% है, 11.11% है भाई, रेट बराबर 11.11%, और ये होता है 1 बटा कितना? 9। अभी तुरंत लिखे हो टेबल में। 22.22% होता तो 2 बटे 9 लिख देते हैं, समझ गया? 1 बटे 9 होता, बस काम हो गया। 1 वर्ष 3 माह है, टाइम बराबर है 1 वर्ष प्लस 3 माह। 1 वर्ष प्लस 3 माह मतलब 3 बटे 12, 1 वर्ष प्लस 1 बटा 4, 4 एकम 4 अभी 5 बटे 4 वर्ष, कितना? ये क्या है? टाइम है। और साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का RT%, मूलधन कितना? 45,000 रुपये, ठीक है। और रेट को हमने ऑलरेडी भिन्न में बदल दिया, ठीक है, 11.11% मतलब 1 बटे 9, ठीक है, 11.11% मतलब 1 बटे 9। ये क्या है? भिन्नात्मक रूप है, तो लिख दिए कितना? 1 बटे 9, 5 बटे 4। और याद रखिएगा गलती से भी 1 बटे 100 नहीं कर देना है, गलती से भी 1 बटे 100 नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने रेट को बदल दिया, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बदले थे इसलिए 1 बटे 100 किए। चाहते तो यहाँ भी हम लोग होशियारी कर देते, 20% बराबर 1 बटे 5 लिख देते। हाँ ठीक, ठीक है, अब सॉल्व कर लो यार। 9 × 5 = 45, 1 2 3, ठीक है, 4 एकम 4, 5 हुआ, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 12.50, 12.50, 12 पंचे 60, 6,000 हुआ, 5 पंचे 25, 250 और हो गया 62.50 रुपये, ठीक, 62.50 रुपये हो गया। ऐसे बनना था, बताओ समझ में आ गया? तो इस प्रकार से प्रश्नों को अगर आप बनाओगे तो निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती निकल जाएगा। शिक्षक भर्ती में इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा इजी।